नाउ क्लास हम स्टाफिंग का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं आगे। हम अब पढ़ेंगे प्रोसेस। स्टाफिंग, जो स्टाफिंग की जाती है मतलब एम्प्लॉयज़ की भर्ती की जाती है, उसकी एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस के थ्रू ही मतलब एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है। ये तो है नहीं कि हाँ तुम मेरे रिश्तेदार हो, आ जाओ, कोई नहीं, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, ऐसे नहीं कि नब देखा जाता है कि कैसे कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है। ऐसे करके पूरा आप अगर अपनी कंपनी चला रहे हो तो कंपनी में देखोगे ना कितने बंदों की आपको ज़रूरत है, कितने कितने वर्कर्स आपके यहाँ अच्छे से काम करें, कितने वर्कर्स ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, लोड ना पड़े। इसकी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। मानव शक्ति का आंकलन करना। मानव शक्ति का आंकलन करना मेन इस पे ध्यान देंगे। वर्कलोड एनालाइज, कितना कंपनी में काम कितना है। अगर काम कम है तो हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है, और काम ज़्यादा है तो हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत है। और कार्य शक्ति विश्लेषण मतलब कार्य शक्ति विश्लेषण मतलब एम्प्लॉय ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ज़्यादा हो जाते हैं, किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ज़्यादा तो नहीं है, उन्हें निकालने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है। काम ज़्यादा है तो एम्प्लॉय की ज़रूरत है, काम कम है तो एम्प्लॉय की कम ज़रूरत है। और जो अभी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं, वो अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, अगर वही वही ज़्यादा है, एम्प्लॉय पे एक बर्डन है, सॉरी कंपनी पे एक बर्डन है तो सैलरी देने का, तो फिर उस टाइम पे एम्प्लॉय कम करने की ज़रूरत है। जैसे एआई आने पे बर्डन एम्प्लॉय का काम कम हो गया, एक मशीन ने संभाल दिया, तो कंपनी पे एक बर्डन हो गया सैलरी देने का, कम हो गया। पॉजिटिव मूव में ले लो, नेगेटिव में तो जॉब ही गई है। ठीक है। और उसके बाद आ गया भर्ती। भर्ती मतलब रिक्रूटमेंट। अब ये रिक्रूटमेंट करने के लिए ना अलग अलग विभिन्न कर्मचारियों के स्रोत, कर्मचारियों के एक के अंतर्गत भावी कर्मचारी मतलब आने जो अभी बुलाने वाला ये नहीं, इसके मतलब मत रखना, गलत है। भावी मतलब भावी, इससे ये एरो से मत समझना, ये एरो गलती से लगा दिया। भावी कर्मचारी के विभिन्न स्रोतों की खोज करना। भावी मतलब जो आने वाले एम्प्लॉय हैं, सिंपल वे में कहूँ, जो आने वाले सिंपल एम्प्लॉय हैं उनको लाने के लिए सोर्स, अलग अलग सोर्स का यूज़ किया जाता है रिक्रूटमेंट के लिए। रिक्रूटमेंट मतलब एम्प्लॉयज़ को लाने के लिए अलग अलग सोर्सेज का प्रयोग किया जाता है, जिससे एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा है, उसमें से हम बेस्ट एम्प्लॉय चुन सके। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब 10,000 एम्प्लॉय आएंगे और आपको 1,000 की ज़रूरत है, उसमें से आप बेस्ट एम्प्लॉय चुन सकते हो जो आपकी पूरी पोटेंशियल के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे। और किसी भी कंपनी में भी ऐसे ही होता है, वो बुलाते बहुत सारे एम्प्लॉय आते हैं, तो ये एक तरह से ना पॉजिटिव प्रोसेस मानी जाती है, क्योंकि इसमें सारे एम्प्लॉय सोचते हैं कि मेरी जॉब तो लगी जाएगी क्योंकि मैं अपने पूरा 100% दूंगा। और ये अट्रैक्टिव बेनिफिट देते हैं, जैसे एम्प्लॉय को बड़े मेडिकल इंश्योरेंस देंगे, ये देंगे, अलग अलग बेनिफिट, ये सही मिलेगा आपको, मेडिकल फ्री मिलेगा, आपको लीव मिलेगी, इतनी लीव मिलेगी, सब मेंशन होता है। अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट के कारण क्या होता है, एम्प्लॉय अट्रैक्ट होते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय अट्रैक्ट होते हैं, और जो भी कंपनियों में काम कर रहे होते हैं वो भी इस कंपनी के एडवर्टाइजमेंट से इंटरेक्ट होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय आते हैं। इसके बाद आती है हमारी थर्ड प्रोसेस है चयन। उसमें से क्या करते हैं, बेस्ट एम्प्लॉय का चयन करते हैं। मतलब इसमें क्या, अनेक प्रार्थियों में से योग्य प्रार्थी, मतलब जैसे अगर हम देखें तो हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखें कितने सारे एम्प्लॉय आते हैं, कितने सारे मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए तैयारी करते हैं, कितने सारे, पता नहीं कितने, जैसे यूपीएससी में तो 20,000 पता नहीं कितने नंबर, तो लाख, 2 लाख, 10 लाख ट्राई करते हैं, उसमें से 1,000 2,000 की ही वो मतलब उन्हें कलेक्टर की पोस्ट पे या उनको ही गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो क्या हुआ, एक ये तो पॉजिटिव फॉर्म हुई कि बंदे इतने सारे ट्राई कर रहे हैं और उसमें से अच्छे को चुन लिया, तो ये हो गया चयन, ये होगी नेगेटिव प्रोसेस। ठीक है ना। उसके बाद कार्य पे लगाना, एक मिनट, कार्य पे लगाना या अभी भी नहीं है, तो इंट्रोडक्शन देना। एम्प्लॉय इसका नाम क्या है, ऐसे इंट्रोडक्शन देते हैं और ये बताते हैं कि ये डिपार्टमेंट है। एम्प्लॉय के बारे में तो एम्प्लॉय के बारे में बताया जाता है, ये इनके साथ बैठ के काम करेगा। इंट्रोडक्शन होता है, वो चलाया जाता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया जाता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि एम्प्लॉय कंफर्टेबली काम करे। आपको भी नए बंदों के साथ बैठ के काम करने या नए बंदों के साथ बैठने में थोड़ी वो होती होगी, प्रॉब्लम, लगता होगा कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, लगता है अजीब। और जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो काफ़ी देर तक बैठते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। वही भाई, कार्य पे लगाना का अर्थ है चुने गए व्यक्ति को उस पद को धारण करने, मतलब उसकी पोस्ट से मिलवाना कि उसको किन के साथ काम करना है, उसका कैबिन क्या है जिसके लिए वो चयन किया गया। बिजनेस के अंतर्गत कर्मचारी की जॉब तथा संगठन से परिचित कराना, वही ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। उसके बाद है परीक्षण एवं विकास। परीक्षण, ट्रेनिंग एंड
डेवलपमेंट अलग है, ट्रेनिंग अलग है। डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को परीक्षण एवं विकास की सुविधा प्रदान करना ताकि वह कुशलता और प्रभावपूर्णता से पूर्णता में वृद्धि की जा सके, उसकी कुशलता और प्रभावपूर्णता में वृद्धि की जा सके। इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, मतलब कंपनियां क्या करती हैं कि अपने एम्प्लॉय को अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग देती है ताकि वो अच्छे से अच्छे काम करे और उससे उसका डेवलप होता है, एक तरह से वो डेवलप होता है। जैसे कंपनी का विकास और ट्रेनिंग बहुत अलग है। ट्रेनिंग में क्या, एम्प्लॉय को टैक्स भरना सिखा दिया, अकाउंटिंग करना सिखा दिया। डेवलप तो उसका हुआ ना, क्योंकि उसने ये सब नई चीज़ सीखी, ये उसका विकास हुआ। इससे ट्रेनिंग से कंपनी को फ़ायदा हुआ। और ये प्रोसेस पार होने के बाद भी ना तीन और स्टेप्स हैं। वो स्टेप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन जिनके यहाँ HRM ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होता ना, मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट नहीं होता, वो भी ये 3 प्रोसेस करती हैं। लेकिन जिनके यहाँ डिपार्टमेंट होता है वो उनके अंदर अच्छे से ये प्रोसेस की जाती है। उनके अंदर डिपार्टमेंट नहीं होता वो कर ही लेती हैं फिर भी। वैसे 5 प्रोसेस पक्का होती है और ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा नहीं। और ये 3 स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा HRM वाले जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जिनके होते हैं ना वो करती हैं ज़रूर है, और इसका पूरा अच्छा रिकॉर्ड रखती हैं वो कि जैसे अब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। जैसे एम्प्लॉय का वो हो गया, ट्रेनिंग हो गई, अब उसमें क्या किया जाता है, जब वो काम अच्छे से करते रखता है कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, उसको सौंपा गया कार्य और वास्तविक कार्य में ना वो किया जाता है, कैलकुलेशन की जाती है कि मतलब एवेलुएट जाँच की जाती है कि वो कितनी अच्छी से, उसने अपनी योग्यता से कितने अच्छे से दिया गया कार्य किसने कितनी अच्छे से करा, वास्तविक का निष्पादन की तुलना की जाती है। और अगर वो बहुत अच्छे से काम करता है तो उसको करियर नियोजन मिलता है। मतलब हमारे 7th स्टेप पर बढ़ गया हम, जब उसके अच्छे से कार्य प्रगति होगी, उसकी परफॉर्मेंस एवेलुएट होगी कि वो अच्छे से काम मतलब उसने बहुत अच्छे से काम किया है, या जिन जिन एम्प्लॉय ने अच्छे से काम किया उनका क्या होता है, उनको पदोन्नति मिलती है, करियर नियोजन मिलता है, उन्हें एक अच्छी पोस्ट दी जाती है, उनको उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है। कभी भी बंदा प्रमोशन इतनी जल्दी नहीं होता। प्रमोशन भी ना, अगर आपको CFO सी लेवल की पोस्ट पर पहुँचना है तो काफ़ी आपको छोटी से शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर जाके बड़े में पहुँचोगे। तो बहुत छोटे से शुरुआत होती है। एम्प्लॉय इतनी जल्दी ही नहीं सक्सेस, तो कोई भी एम्प्लॉय इतनी जल्दी सक्सेस नहीं पाता है। बहुत एक्सपीरियंस और काफ़ी नॉलेज के बाद वो इस पोस्ट तक पहुँचता है। तो वैसे ये धीरे धीरे प्रमोशन होता चला जाता है। एम्प्लॉय अच्छे से काम करता है तो उसकी पोस्ट बढ़ती चली जाती है। तो उसको क्या, कितना अच्छे से उसने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, ऑर्गेनाइजेशन के पीछे काम किया, अनुशासन बना के रखा, कितनी अच्छे से पोटेंशियल से काम किया, कितनी छुट्टियाँ की, कितने अच्छे से काम किया, पूरा उसका देख के फिर उसको एक अच्छी पोस्ट, उसको मतलब उसकी पोस्ट को बढ़ाया जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई जाती है। तो वो अच्छे से काम करते उसकी प्रगति को, मतलब जब उसकी क्या नाम है उसका करियर नियोजन होता है तो उसके बाद फिर 7th 8th स्टेप में क्या होता है, उसको कंपनसेशन दिया जाता है। ये उसको कंपनसेशन टाइम बेस भी दिया जा सकता है, परफॉर्मेंस बेस भी दिया जाता है। टाइम बेस मतलब कैसे हो गया, क्षतिपूर्ति जाती है, जब वो अच्छे से काम करता है तो उसे कंपनसेशन मिलता है, तो कंपनसेशन दे ताकि वो और मोटिवेशन के साथ काम करे। एक ये डायरेक्ट के अंदर क्या आता है, एक समय के आधार पर, एक आता है परफॉर्मेंस के आधार पे। जितना उसने काम किया, जितने अच्छे से उसने एक प्रोजेक्ट, उसको बोलते हैं 10 प्रोजेक्ट एक दिन में कंप्लीट करने, उसने कर दिया तो उसे कंपनसेशन मिला। तो ये परफॉर्मेंस बेस हो गया। टाइम बेस कि महीना, 1 महीना हो गया, सप्ताह पे हो गया, मासिक हो गया, वार्षिक के आधार पे। और आप अप्रत्यक्ष भुगतान में क्या हो गया, उसको बीमा दे दिया, छुट्टी दे दी, मेडिकल दे दिया, और मतलब अदर बेनिफिट्स दे दिए। ट्रैवलिंग भी आ सकता है शायद। अननोन फाइनेंशियल है ना, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल मतलब, हाँ नहीं इसमें नहीं आएगा गवर्नमेंट छुट्टी, मतलब घूमने के लिए दे दिया, मतलब ये नहीं आएगा, घूमने के लिए नहीं आएगा। बाकी बीमा दे दिया, मेडिकल दे दी, छुट्टी दे दी है तो उसको निःशुल्क मतलब फ्री प्रोवाइड कर दिया, मतलब छुट्टी के पैसे नहीं काटे। ऐसे फ्री जो मिल जाता है एम्प्लॉय को, कभी कभार अलग से कोई गिफ्ट दे दिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड प्लीज़ जितने 8 स्टेप्स बताए हैं सारे आप कमेंट में लिख के जाना, हो सके जितना हो सके कमेंट में कम से कम 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लिख के ज़रूर जाना।